अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इक्के क्रोशे। आज मैं आपको एमी बोट बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने सैम्पल्स में 2 बोट्स बनाई हैं एमिग्रोमी, और ये मैंने कॉटन मिल के यान से बनाया है जो कि 5 प्लाई है, और ये जो है मैंने अपना लोकल यान बैली जो हम यूज़ करते हैं उससे बनाई है। तो दोनों का डिफरेंस देख लें आप, और माइनर से डिफरेंट है, कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। आप कोई भी स्टैश अपना यान देख लें जो भी आपके पास अवेलेबल है स्टैश में आपके पास, और उससे आप ये आराम से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा यान की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा यान की ज़रूरत है। और हुक जो है आप 3 mm भी यूज़ कर सकते हैं और 2.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है 2.5 mm हुक से जो है बना रही हूँ। आपको, और इसमें कोई भी 2 शेड्स ले लें आप, इससे बना लें। और जो बोट का सेल है वो लाइट कलर से बनाएं। मैंने ऑफ वाइट से बनाया था, मैं आज वाइट और ब्लू शेड जो है यूज़ कर रही हूँ। बोट के लिए मैं ब्लू शेड यूज़ करूँगी, और सेल के लिए, इसकी जो सेल हम बनाएंगे उसके लिए मैं वाइट यान यूज़ करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हुक मैंने ले लिया 3.5 mm। अच्छा, आपको मैं बता दूँ जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, हमने नॉट कैसे बनानी है। स्लिप नॉट सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं, और हम हाथ से भी बना सकते हैं। सो हम स्ट्रेच कर देंगे नीचे से 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमने 13 चेन ले ली। अच्छा, मैं आपको बता दूं एमिग्रोमी के बारे में, मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह लेके बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसमें जो है हम डिटेल्स में मैं बात करूंगी एमिग्रोमी के बारे में, और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी एमिग्रोमी क्या होती है, और किस तरह से इसमें कौन सी ट्रिक्स जो है हेल्पफुल रहती हैं। जैसे बेबी डॉल हो गई और स्टफ़ टॉयज़ हो गए, इस तरह से स्मॉल आइटम्स हो गए फॉर डेकोरेटिव पर्पस। अच्छा, इसके लिए इसको हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, हम फ्रिज मैग्नेट में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको गुडी बैग्स में भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। बेबीज़ के गुडी बैग्स में अटैच कर डाल सकते हैं हम। बहुत सारे पर्पस हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 13 चेन ले ली, 6 8 10 13। अब हम एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे टर्न करने के लिए। हमने एक्स्ट्रा चेन ले ली, अब हम 13 चेन्स में जो है वर्क करेंगे। ठीक है, 13 चेन में हम वर्क करेंगे। हमने 2 एससी लिए, हमने पहले एक पे एक एक्सी किया, दूसरे पे दूसरा, 2 एससी हो गए हमारे। फिर हमने 2 एचडीसी किए। ये हमारी बेस रो है, इसको हम रो 1 नहीं कहेंगे, इसको हम बेस रो कहेंगे, यानी कि जिस पे हमारा सारा वर्क होगा। फिर हमने 2 डीसी लिए। ठीक है, हमने फिर 2 डीसी लिए। सबसे पहले हमने चेन 1 ली, फिर हमने 2 एससी किए, फिर 2 एचडीसी, हाफ डबल क्रोशे इन ईच 2 स्टिचेस। फिर हमने 2 डीसी, 2 डबल क्रोशे बनाए 2 नेक्स्ट स्टिचेस में। फिर हम एक टीआर बनाएंगे। टीआर क्या होता है? ट्रिपल क्रोशे, डबल क्रोशे। तो हम अब उसको क्या करेंगे, हम 2 दफ़ा रैप करेंगे यान को, और फिर हम 2 टाइप्स रैप करके, और हम इसको यान ओवर करके, और हमारा ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब हम जो है दोबारा से उसी को रिपीट करेंगे। 2 डीसी, 2 एचडीसी, हाफ डबल क्रोशे, ये देखें 2 हाफ डबल क्रोशे। सॉरी, मैंने एक और एक्स्ट्रा बना दिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। और अब हम ये देखें, हमें काउंट करनी है स्टिचेस हमारी, हम चेन 1 को काउंट नहीं करेंगे। 2 4 2 4 6 8 10 11 12 13 हो गया। अब हमें नेक्स्ट साइड पे भी यही करना है। 2 एससी, 2 हाफ डीसी, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 टीआर, फिर उसी को रिपीट करके मैं आपको शो करती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया सेकेंड साइड। अच्छा, हमने 2 एससी से स्टार्ट किया था, तो 2 एससी से फर्स्ट एससी जो हम उसका करेंगे वो वहीं होगा जहाँ हमने फिनिश किया है। ठीक है, क्योंकि वो उसका दूसरा साइड भी वही चेन बन रही है। ठीक है, हम जब सेकेंड एससी स्टार्ट करेंगे, सेकेंड साइड का फर्स्ट एससी बनाएंगे, तो हम उसी पे करेंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है अपनी रोज़ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने अब इसकी बैक लूप पे, यानी ये फ्रंट लूप जा रहे हैं, 2 लूप्स होते हैं हर स्टिच के। ये फ्रंट लूप है, ये हमारा
और ये हमारा फ्रंट लूप है, और ये जो आगे वाला है ये बैक लूप है। तो हमें बैक लूप पे काम करना है, और हम इस रो 1 पे एससी बनाएंगे हर चेन पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार बता दूं, एमिग्रोमी में मैं जो है स्लिप स्टिच बिल्कुल नहीं करती। अगर पैटर्न में होता भी है तो मैं स्लिप स्टिच नहीं करती। मैं हमेशा एमिग्रोमी में स्टिच मार्कर लगाती हूँ फर्स्ट अपने एक मिनट फर्स्ट अपनी स्टिच पे मैं हमेशा स्टिच मार्कर लगाती हूँ, और फिर इस तरह से राउंड क्लोज करके मैं कभी भी स्लिप स्टिच नहीं करती। तो ये हमेशा इससे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नीट लुक आती है। अगर आपने स्लिप स्टिच किया तो आपकी नीट लुक कभी नहीं आएगी। ये देखें, ये मेरी फर्स्ट स्टिच थी, मैंने इस पर स्टिच मार्कर ये अपना लगाया हुआ था। अब मैं जो है, मुझे याद रहेगा कि मेरा राउंड यहाँ क्लोज हुआ है तो इधर से शुरू करना है। अब मैं इसको रिमूव करूँगी, और अब मुझे याद है कि मेरी फर्स्ट स्टिच जो है वहाँ होगी। मैंने कोई स्लिप स्टिच नहीं किया, ठीक है, सिंपली मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फर्स्ट रो से। तो मैं ये पहले ही स्टिच की बैक लूप पे मैं एससी बना रही हूँ, ठीक है। ये 1 एससी बन गया, ये सेकंड एससी। अब सेकंड एससी बन गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टिच जो है क्लोज करनी है स्टिच मार्कर से, ताकि मुझे ये याद रहे। अब मैं आपको पूरा इस पर एससी बना के और शो करती हूँ। आपने इसी तरह से बैक लूप पे सिर्फ एससी बनानी है। ये 1 रो हमारी स्टार्ट हो गई है, मैं बना के बताती हूँ आपको कंप्लीट करके। ये देखें, ये मेरी कंप्लीट हो गई है सेकंड रो और फर्स्ट रो। और अब मैं जो है सेकंड रो अपने स्टार्ट करूँगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर दिया, और मैंने कोई स्लिप स्टिच नहीं किया। अब जो है रो 2 यानी कि सेकंड रो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपना स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे, और अब इसके फर्स्ट स्टिच पे हम 2 एससी करेंगे, यानी इंक्रीज़ करेंगे एससी को। 2 एससी इंक्रीज़ किया हमने। अब हम 11 एससी बनाएंगे। 1, अब दोनों लूप पे काम हो रहा है, ठीक है। 2, 3। अब मैंने स्टिच मार्कर अपना लगा लूँ मैं पहले। ये देखें, ये 2 एससी इंक्रीज़ किए थे, फर्स्ट पे मैंने अपना स्टिच मार्कर लगा लिया। 11 एससी हमने पहली स्टिच पे 2 एससी किए। अब हम 11 एससी करके दोबारा कॉर्नर पे लास्ट पे 2 एससी इंक्रीज़ करेंगे। ये देखें, ये 2 एससी किए हमने, 1 2। अब हम 11 स्टिच काउंट करेंगे, 3 6 7 8 9 10 11 11 कर लिए। ये हमारा लास्ट था, सॉरी देखें आपको शायद नज़र नहीं आया। ये हमने 2 एससी किया, अब हमने 11 कर लिए। अब हमने लास्ट पे यानी कि 13 स्टिच पे हमने क्या करना है, 2 एससी दोबारा करना है, इंक्रीज़ करना है। 13 पे इंक्रीज़ करके अब हम नेक्स्ट साइड पे जा रहे हैं, तो हम दोबारा से इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। 2 एससी इंक्रीज़ किया हमने, और फिर हम दोबारा से 11 एससी करके और 2 एससी इंक्रीज़ करेंगे। इसी चीज़ को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 2 एससी 11 एससी एंड 2 एससी। अब मैं आपको करके शो कर, ये देखिए हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गई। हमने इसको काउंट नहीं किया, हमारी बेस रो है, फर्स्ट सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी हमने जो है इंक्रीज़ किया है, हर इंक्रीज़ के बाद एक रो एससी की होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, 13 तक हमने इंक्रीज़ करना है। 13 तक इंक्रीज़ करके यानी कि अभी 11 एससी के बाद एक रो हम एससी की बनाएंगे। फिर हम जो है थर्ड रो हम एससी की बनाएंगे, हर रो पे स्टिच कर एससी की करेंगे, सिंगल एससी, ठीक है। फिर हम फोर्थ रो में क्या करेंगे, इंक्रीज़ 13 एससी इंक्रीज़ 13 एससी इंक्रीज़। फिर फिफ्थ रो पे हम दोबारा एससी करेंगे सिंगल स्टिच। तो बस मैं आपको फिफ्थ रो का एससी करके आपको शो करती हूँ, ठीक है। थर्ड रो मैंने एससी की कर ली थी, ये रही यहाँ थर्ड रो मेरी एससी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली एससी की करी, फिर हमने इंक्रीज़ 11 एससी इंक्रीज़, फिर हमने थर्ड रो जो है एससी की। अब फोर्थ रो मैंने स्टार्ट की है, उसमें दोबारा इंक्रीज़ और फिर 13 एससी और फिर इंक्रीज़ करूँगी। अब मैंने कहा मैं आप लोगों को शो कर दूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। ये देखिए, मैं 13 एससी के बाद मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, और अब मैंने दोबारा इसी को पैटर्न को रिपीट करेंगे, यानी कि इंक्रीज़, ये देखें इंक्रीज़ और फिर 13 एससी फिर इंक्रीज़। इस तरह से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें फिफ्थ रो में दोबारा से एससी करना है ऑल ओवर इन सिंगल स्टिच, सिंगल एससी इन ईच स्टिच, ओके। हम 5 रो करके कंप्लीट मैं आपको फिर शो करती हूँ। ये फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो गई है, देखें काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो। अब हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए जो हम अब ये सिक्स्थ रो अपनी बनाएंगे, तो हम ये क्या करेंगे, थर्ड लूप पे करेंगे वर्क। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हर स्टिच की 2 लूप्स तो फ्रंट पे होते हैं, और एक और थर्ड लूप होता है जो कि उसके साइड पे होता है। ये देखें, ये रहा,
ये रहा, ये इसका थर्ड लूप है, ठीक है। ये रहा, ये इसके 2 लूप्स फ्रंट पे हैं, हम काम करते हैं जिन पे, ये फ्रंट और ये बैक लूप, और ये बैक लूप के पास ही होता है। ये रहा, मैं आपको और छोटे हुक से बताती हूँ। ये रहा, ये रहा, हमारे थर्ड लूप पे काम करना है हमें। जब डिक्रीज़ करेंगे हम 6 रो, हम थर्ड लूप पे स्टार्ट करते हैं, हमें डिक्रीज़ करना है। इसी तरह करेंगे हम फर्स्ट और लास्ट को डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट 2 को डिक्रीज़ किया, फिर हमने अपनी जो है 13 एससी ली, फिर हमने डिक्रीज़ किया, फिर दोबारा सामने वही रिपीट करेंगे थर्ड। अब हम रो 6 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने स्टिच मार्कर रिमूव कर दिया, हमने इसके फ्रंट और बैक लूप को छोड़ के हमने साइड पे जो लूप है हमने इस पर काम करना है। सो केयरफुली आप लोग देखें, ये थोड़ा सा ये हार्ड होगा करना इसमें, क्योंकि हम स्मॉल हुक से काम कर रहे हैं। हमने इसको लिया और हमने सेकंड वाली को स्टिच को लिया और हमने डिक्रीज़ करना है, ठीक है। डिक्रीज़ से स्टार्ट करेंगे 6 और ये डिक्रीज़ किया। अब हमने 13 ऐसी बनाने हैं इन ईच नेक्स्ट 13 स्टिचेस। 13 ऐसी बनाने, 1 2 3। मैंने स्टिच मार्कर नहीं लगाया, मैं पहले स्टिच मार्कर लगा लूँ। ये 3 हमने बना लिया और ये हमारा डिक्रीज़ वाला स्टिच है। यहाँ फर्स्ट पे मैंने लगा लिया स्टिच मार्कर 14, ओह सॉरी 4। ये 13 आपको एससी में बना के और शो करती हूँ। ये देखें, मेरी फर्स्ट स्टिच मार्कर जो है लगा हुआ, वो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा डिक्रीज़ है। उसके बाद हम 13 एससी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारी 13 एससी हो गए सिंगल स्टिच। अब जो है हमने डिक्रीज़ करना है इसके एंड में भी, और ये देखें हमने डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये थर्ड लूप हमने लिया और हमने डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे भी अपना डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। हमने करना है डिक्रीज़ 13 एससी और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने 6th रो हमारी हो जाएगी। 7 पे हम सिंगल एससी की रो बनाएंगे। 7th हमने सिंगल एससी की रो बनानी है। एंड देन हमने जो है 8 पे दोबारा डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ 11 एससी डिक्रीज़, फिर डिक्रीज़ 11 एससी डिक्रीज़, फिर 9th हमने एससी की रो बनानी है सिंगल स्टिच की, ठीक है। और अब जो है हमारा डिक्रीज़ रुकेगा नहीं, हमें डिक्रीज़ करते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं आपको 9th रो के बाद जो है मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। हमें 10th रो से कलर भी चेंज करना है। अब हमें कहाँ तक डिक्रीज़ करना है, 11 एससी तक हम डिक्रीज़ करेंगे, और फिर मैं आपको 11 एससी डिक्रीज़ करने के बाद एक रो हम एससी की बनाएंगे सिंगल स्टिच की, 9th रो मैं आपको फिर मिलती हूँ। और सिर्फ 6th रो जो है हमने थर्ड लूप पे करनी है। सिर्फ हमने ये 6 रो जो थी वो हमें थर्ड लूप पे करनी थी अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब 7th रो, 7th 8 और 9th बाकी सब जो है हम जो है डबल, यानी कि अभी जो है हम फ्रंट बोथ लूप्स पे काम करेंगे, 7 8 9 बोथ लूप्स। अच्छा जी, अब देखें हमने 7th रो कंप्लीट कर ली। पहले हमने 6th रो की डिक्रीज़ की जो कि थर्ड लूप पे की। अब हम इसके बाद हमने, ये हमारी 6th रो है, ये देखें ये हमारी 6th रो है, और ये हमने 7th रो कर ली हमने सिंगल एससी की, ठीक है। अब मैं 8th रो करूँगी इसी तरह, डिक्रीज़ 11 एससी डिक्रीज़, डिक्रीज़ 11 एससी और डिक्रीज़। फिर 8th रो करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ, और डबल दोनों लूप्स पे करेंगे हम सिंपली, 8th रो भी और 9th रो भी मैं आपको शो करती हूँ। 8th अभी हमने 7th करिए रो, इस पर हमारी 30 स्टिचेज़ हैं टोटल। आपको काउंट अपना बराबर रखना है, ठीक है। अपना काउंट मत करिएगा स्टिचेस का, वरना शेप ख़राब हो जाएगा और आपकी स्टिचेस गड़बड़ कर देंगी। 8th रो हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिक्रीज़ करेंगे। और अच्छा, आपको अमीगुरुमी में वैसे तो मेंशन होता नहीं है, लेकिन मैं जो है क्या करती हूँ अमीगुरुमी में, फ्रंट लूप हमेशा जो है डिक्रीज़ पे फिर सिर्फ फ्रंट लूप यूज़ करती हूँ ताकि नीट लुक आए। वैसे तो कोई ऑप्शन वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग डबल लूप पे भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने डिक्रीज़ किया, अब मैं 11 एससी और फिर डिक्रीज़ और डिक्रीज़ 11 एससी करके कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ। 8th रो, इसमें हमारे पास 26 टोटल स्टिच काउंट आएगा। 9th रो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने पहले 8th रो करी, डिक्रीज़ 11 एससी डिक्रीज़, रिपीट। फिर हमने 9th रो करी, एवरी स्टिच सिंगल एससी, ओके। फिर हमने 9th रो के बाद अब हमें क्या करना है, अपना कलर चेंज करना है, हमें सेल बनाना है।
जो है, तो इसके लिए आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। आई विल चूज़ वाइट कलर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 10th रो हमें चेंज कलर करना है। एंड फिर अब हम क्या करेंगे, हमें दोबारा से उसी चीज़ को फॉलो करना है, डिग्रीज़ 980 डिग्रीज़। अच्छा, अब हमें जब हम 10th रो जो स्टार्ट करेंगे वो हमें फ्रंट लूप से करनी है। बाकी दोबारा फिर जो है 11th रो से हम दोनों लूप्स पे वर्क करेंगे अपना। 10th रो जो है कलर चेंज भी होगा और फ्रंट लूप पे भी काम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम जो है लॉन्ग टेल जो है इसकी कट कर देते हैं फॉर अ सेवर ऑप्शन, यानी किसी भी परेशानी से बचने के लिए हम इसको लॉन्ग टेल कट कर दी। अब हमें क्या करना है, हमने इसका, आपकी मर्ज़ी, आप लूप भी बना सकते हैं। मैं बगैर लूप के ऐसे अटैच करती हूँ। हमने इसको जो है निकाल देना है, ये जो हमने अपना किया था एंड स्टिच जो थी हमारी, इसी हमने लूप को लूज़ करना है और हमने इसमें से इस तरह से जो है वाइट यार्न को जो इंसर्ट करना है इस पर हमने। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पैनिक नहीं होना। आपकी मर्ज़ी, आप इस वाइट पे लूप भी बना लें। मैं लूप के बगैर स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपली हमने जो इसको इंसर्ट किया और अब हम जो है इसकी बैक साइड पे एक नॉट बना देंगे ताकि ये सेव हो जाए हमारा यार्न। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप डबल नॉट भी बना सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ ही लेके चलेंगे। ये देखें, हमने इस तरह से, बहुत नीट लुक आता है, कलर चेंज कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या कहा था, 10th रो के स्टार्ट पे हमें फ्रंट लूप पे काम करना है। ये हमने डिक्रीज़ किया करना है, हमने डिक्रीज़ करा। ये देखें, इसको हम साथ लेके चलेंगे यार्न को, और ये हमारे 3 लूप्स आ गए, हमने डिक्रीज़ कर लिया। ठीक है, ये 10th रो फ्रंट लूप पे बनेगी। अब हमें कितने एससी करने हैं, 9 एससी करने हैं। 1, सॉरी मैंने दोनों लूप पे शायद ले लिया, एक मिनट। 1, 2, ये देखें, 3। फ्रंट लूप पे हमें 9 एससी कंप्लीट करने हैं। मैं आपको कंप्लीट करके शो करती हूँ। 9 एससी, 9th एससी कंप्लीट करके डिक्रीज़ करें। अब हम दोबारा इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 10 के बाद 11th रो में सिंपल एससी होगा इन ईच स्टिच। 11th रो में हम सिंपल सिंगल एससी करेंगे इन ईच स्टिच और हमारे पास टोटल काउंट 22 आएगा। 10 और 11th रो का टोटल काउंट 22 आएगा, 22 स्टिचेस। हमारी 11th रो मैंने कंप्लीट कर ली है। 22 हमारी स्टिच काउंट आया है। अब हम 12 में इसी तरह से डिक्रीज़ करके 7 एससी, फिर डिक्रीज़, फिर डिक्रीज़, 7 एससी एंड डिक्रीज़, फिर 13th रो सिंगल एससी। ओके, फिर 14th रो में दोबारा डिक्रीज़, फिर 5 एससी, डिक्रीज़, 5 एससी एंड डिक्रीज़, फिर जो है 15th रो हमारी सिंगल एससी की होगी। ठीक है, उसके बाद 16th रो हमारी डिक्रीज़, 3 एससी डिक्रीज़ एंड डिक्रीज़, 3 एससी डिक्रीज़, फिर 17 हमारी एससी इन एवरी स्टिच, यानी कि हमारी 15th रो में हमारा 14 काउंट आएगा। 16 एंड 17 में हमारा 10 स्टिच फाइनल काउंट आएगा। तो अब हमने देखना है कहाँ तक हमें डिक्रीज़ करना है। हमने 18th रो हमारी होगी डिक्रीज़ एंड फिर हम दोबारा 1 एससी डिक्रीज़ एंड 1 एससी डिक्रीज़ करेंगे और एससी इन एवरी 19 रो जो है अब एससी इन एवरी स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 6 टोटल आ जाएंगी, 3 इस साइड और 3 इस साइड। 19 रो, 18 और 19 हमारी 6 जो है टोटल काउंट होगा। अब आपकी जो है डिक्रीज़ सिंपल मैंने आपको बता दिया किस तरह डिक्रीज़ करना है। मैं आपको 19 रो तक डिक्रीज़ करके बताती हूँ। डिक्रीज़ यानी 1 एससी तक डिक्रीज़ करके, ओके, शो करती हूँ। ये मैंने 16th रो जो है कंप्लीट कर ली है। डिक्रीज़ 3 एससी, डिक्रीज़ 3 एससी, सॉरी डिक्रीज़ 3 एससी, डिक्रीज़ डिक्रीज़ और फिर दोबारा 3 एससी और डिक्रीज़। अब जो है ये हमारे पास 16th रो में 10 स्टिच का काउंट है। अब दोबारा मैं 17 में ऐसी करूँगी एवरी स्टिचेस में। आपके सामने कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने स्टिच मार्कर अभी रिमूव किया है और अब ये बिल्कुल ध्यान से आपको जो है स्टिचेस कंप्लीट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, मैंने इस पर स्टिच मार्कर हटा दिया था। मैंने सिर्फ स्टिच काउंट करके इस बात का ध्यान रखा है कि मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो। अब ये हमारी
17 रो जो है कंप्लीट हो गए और 10 स्टिचेस हमारी बची हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ना नहीं, अब आपने क्या करना है, एक और डिक्रीज़ करना है और उसके बाद दोबारा ऐसी करनी है, तो आपके पास 6 स्टिचेस रह जाएंगी। देखें, अब मैं दोबारा डिक्रीज़ कर रही हूँ, 18th रो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ध्यान से आपने करना है। ये डिक्रीज़ किया और 1 ऐसी किया, फिर हमने डिक्रीज़ किया। ठीक है, अब हम दोबारा डिक्रीज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट डिक्रीज़ 1 ऐसी डिक्रीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे। डिक्रीज़, आपने ध्यान रखना है स्टिच कोई भी मिस नहीं हो ताकि आपकी काउंटिंग का गड़बड़ ना हो। ये देखें, डिक्रीज़, अब ये हमारी 3 स्टिचेस रह गई, तो हमने ऐसी किया, ऐसी किया, अब हमने एक ऐसी करके ये हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया 18th राउंड। ठीक है, ये हमारा 18 राउंड कंप्लीट हो गया। अब 19 में हम दोबारा ऐसी करेंगे। हमारे पास टोटल कितनी बची, 1 2, वाइट कलर है तो शायद आपको भी सही से प्रोमिनेंट ना हो, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बची हैं। हमने काउंटिंग करके ध्यान रखना है, मैंने स्टिच मारकर रिमूव कर दिया। तो हम इतनी 19 रो स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें, 1 2 3 4 6, ये हमारी 6 जो है कंप्लीट हो गई स्टिचेस। अब हमने क्या देखना है, हमारा अगर आपको इसकी टिप और पॉइंटेड बनानी है तो आप इसको सामने ऐसे स्लिप स्टिच कर लें, 2 स्टिचेस मज़ीद। जी, हमारी 19 रो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इसको और पॉइंटेड करना है तो आप इसकी स्लिप स्टिच कर सकते हैं सामने। जी, तो फ्रेंड्स, फाइनल लुक ये रहा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।